जय हिंद और सभी को राम राम। तो आज हम इस क्लास में हल करेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी, जिसको एपी बोलते हैं, जिसका एक्सरसाइज 5.1 को इस क्लास में हल करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 जो भी है स्टूडेंट इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट नंबर 1 देख लीजिएगा, उसमें कॉन्सेप्ट को बताया गया है, कुछ प्रश्नों को हल करके बताया गया है। तो ये पार्ट नंबर 2 है, जिसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थिति में संबंधित राशियों को सूची और एपी है और एपी क्यों है उसको भी लिखना है। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न बता चुके हैं पार्ट नंबर 1 में, तो दूसरा प्रश्न इस क्लास में हल करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। किसी बेलन में उपस्थिति हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने पर पंप प्रत्येक बार शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कितना भाग निकाल देता है? 1/4 भाग। तो यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1 है। कितना है? 1 है। तो A1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और हवा निकलता है कितना भाग? 1/4 भाग। 1/4 भाग निकलता है। तो हम A2 निकालेंगे। तो A2 के लिए हम क्या करेंगे कि 1 - 1/4 भाग बराबर एलसीएम हो जाएगा 4। तो 4 - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3/4। A2 कितना हो गया? 3/4। अब उसी तरह से निकालेंगे फिर से। तो हवा कितना निकल गया? इतना। तो A2 तो पूरा हवा कितना निकला होगा? फिर हवा निकलेगा इतना भाग का भी कितना भाग निकलेगा? हवा निकल तो कितना हो जाएगा? 1 बटा कितना था? पहले 1/4 भाग निकलता था, तो 1/4 भाग इंटू 3/4 भाग, तो कितना हो जाएगा? 3/16 भाग। कितना हो जाएगा? 3/16 भाग क्या हो जाएगा? दूसरा बार निकलेगा। उसी तरह से तीसरा अगर A3 निकालेंगे तो A3 कितना हो जाएगा कि 3/4 भाग में से कितना घटेगा? 3/16 भाग। तो एलसीएम हो जाएगा कितना? 16। 4 चौका 16, यहाँ से भागा देंगे तो 4 बार में कटेगा और फिर 4 इसको ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 12 - 3, तो कितना हो जाएगा? 12 में से 3 जाएगा 9, 9/16। 9 बटा कितना हो जाएगा? 16। अब 16 भाग तीसरा बार में निकला, तो इतना भाग तो हवा है, तो अभी तीसरा बार में कितना भाग निकलेगा? तो उसको में भी 1/4 गुना कर देंगे, तो 9/16 इंटू 1/4 बराबर कितना हो जाएगा? 9/16 चौका 64। तो इस तरह से निकल जाएगा। अब ये इतना भाग निकल रहा है, तब इसको हमको क्या करना है कि सारवांतर ज्ञात करेंगे। एक और भाग आपको निकाल कर बता। अब देखिए A3 निकालिए, अब A4 निकालेंगे। क्या करेंगे? A4। तो A4 निकालने के लिए कितना में से घटेगा? 3 में से 4 घटेगा, ये घटेगा। तो 3 में से 4 घटाएंगे तो कितना है? इतना तो पूरा मान था, तो 9/16 माइनस 9 बटा कितना हो जाएगा? 64। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। 16 चौका 64, 9 चौका 36 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा? 27। 27 बटा क्या हो गया? 64। 27/64। तो ये फोर्थ टर्म आ गया। कितना हो गया? A4 निकाल के आ गया। अब इसका श्रृंखला लिखेंगे। श्रृंखला मतलब एपी में अगर करके लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा कि 1 हो जाएगा 1 और 1 निकल के आया था 3/4, फिर निकल के आया था 16/9, यही निकल के आया था। तो 9/16 और 1 निकल के आया अभी 27/64, यही निकल के आया है। कहीं क्या कि तीसरा टर्म हो गया तो तीसरा हो गया और ये चौथा निकल के आया तो यहाँ पे चौथा हो गया। इसी तरह से और 5वां टर्म भी निकाल सकते हैं। तो इतना में सब घटेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उतना में से करेंगे और फिर उसी तरह से अपना करते हुए निकाल देंगे। अब देखिए अभी तो निकल गया। अब इसका अगर हम सर्वांतर D निकालें तो D निकालने के लिए T2 - T1 करना पड़ता है, तो A2 - A1 करना पड़ता है। तो A2 - A1 तो क्या है? A2 ये हो गया, A2 कितना हो गया? 3/4 माइनस 1 बराबर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो 3 कुछ नहीं तो 1 से तो माइनस का 4 बराबर माइनस का 1/4। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं? मान को निकाल सकते हैं। अब दूसरा निकाल के देखेंगे। अगर D2 हम निकालेंगे, अगर D2 निकालते हैं तो सेम आना चाहिए, इतने अंतर आना चाहिए। तो देखेंगे उसको निकालेंगे कितना में से, तो 9/16 माइनस 3/4। अब इसको घटा के देखेंगे तो कितना एलसीएम हो जाएगा? 16। तो 9 माइनस कितना हो जाएगा? 4 4 16 4 दिया 12, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3/4।
16। तो ये सर्वांतर नहीं है, इसका सर्वांतर, और यह एपी में भी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, एपी नहीं है। क्या है, एपी नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एपी भी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार पूरा स्क्रीनशॉट इसको यहाँ से ले लेंगे। चलिए, पहला पेज का हो गया होगा, सेकेंड पेज और थर्ड पेज और फोर्थ पेज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर पहला का तीसरा प्रश्न है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं को खोदने में लगी लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई में 150 रुपये लगता है। प्रथम खुदाई करने में कितना मीटर लगता है, 150 मीटर लगता है, और बाद के प्रत्येक मीटर खुदाई करने में 50 रुपया बढ़ जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे कि माना कि प्रथम खुदाई में खर्च 150 रुपया है, 150 रुपया है, और दूसरे मीटर खुदाई में 50 रुपया लगता है। कितना रुपया लगता है, 50 रुपया लगता है। 50 रुपये लगता है, तो ए कितना हो जाएगा, 150। A2 कितना हो जाएगा, 150 बटा 50 जुट जाएगा, ताकि दूसरा मीटर जुटेगा, कितना हो जाएगा, 200 मीटर। उसी तरह से A3 कितना हो जाएगा, 200 मीटर प्लस 50 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 250 मीटर। A4 तो कितना हो जाएगा, 250 मीटर प्लस फिर से 50 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 300 मीटर। इस तरीक़ा से क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या है, अब इसको हम देखेंगे कि एपी में है कि नहीं है। तो एपी लिखने के लिए श्रृंखला पहले, तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद 150, 150 के बाद 200 आ रहा है, 200 के बाद 250, 250 के बाद कितना आ रहा है, 300 रुपया। इसी तरह से आगे जाएगा। तो प्रथम पद ए हो गया, तो हमको सर्वांतर जांच करने के लिए डी निकालना पड़ता है, तो D1 निकालेंगे। तो A2 माइनस का A1, तो 200 कितना करेंगे, 200 माइनस का 150 बराबर कितना आ जाएगा, 50। अगर D2 निकालेंगे तो A3 माइनस का A2 तो कितना हो जाएगा, 250 माइनस 200 बराबर भी 50 आ रहा। ठीक है, D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3 बराबर कितना हो जाएगा, 300 माइनस 250 बराबर भी कितना आ गया, 50। तो सभी का अंतर क्या है, सेम आ रहा है। तो यह एपी में है, एपी में है। ठीक है, चलिए कहीं पे दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए एक बार इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए पहला पेज हो गया होगा, नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखिए पहला का प्रश्न नंबर 4 है, तो प्रश्न नंबर 4 रहेगा आपको HW में। इसको आपको कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, कमेंट्स में आंसर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। एपी में प्रथम पद 4 पद लिखना है। प्रथम पद से कितना लिखना है, 4 पद, जबकि प्रथम पद को ए बोलते हैं, सर्वांतर को डी बोलते हैं। डी में लिखा हुआ पहला। तो पहला प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न में दिया है a बराबर 10 और d बराबर 10। तो हमको एपी लिखने के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, a प्लस 3d। ठीक है, उसी तरह से आगे जाएगा। तो a प्रथम पद 10, तो 10 और 10 प्लस 10 कोमा 10 प्लस 2 इंटू 10 कोमा 10 प्लस 3 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कि 10, 20, 30 और 40, इसी तरह से आगे बढ़ेगा। तो यह 4 पद लिखा गया। ठीक है, प्रथम पद से 4 पद, तो 3 पद हुआ, तो अगला क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, 4 पद लिखना है प्रथम पद से। तो प्रथम पद से 4 पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद लिख दी। ठीक है, इसी तरह से दूसरा प्रश्न को हल करेंगे, सेम है। चलिए प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। हल लिखेंगे a बराबर माइनस का 2, d बराबर 0। तो यहाँ एपी
ए पी बराबर ए कोमा ए प्लस डी और ए प्लस 2d और एक हो जाएगा ए प्लस 3d। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा -2 कोमा -2 प्लस 0 कोमा, तो ये आ जाएगा डी 0 है तो सब में 0 0 हो जाएगा, तो -2 आएगा, -2 तो ए पी बराबर हो जाएगा -2 कोमा -2 कोमा -2 कोमा -2 कोमा -2, ये अनंत तक चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से प्रश्नों को हल करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे 4 कि -1 है और डी बराबर कितना है 1/2 है, तो ए तो हो जाएगा -1, अब दूसरा पद निकालेंगे तो ए प्लस डी, तो ए -1 प्लस 1/2, एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा -1/2, तो दूसरा पद निकल गया। तीसरा पद निकालेंगे तो ए प्लस 2d, तो ए -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 खत्म, ये से ये खत्म, तो ये आ गया 0। इसी तरह से ए प्लस 3d, 4 पद निकालना है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3/1/2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 6 2, एलसीएम हो जाएगा कितना 2, तो कुछ नहीं तो -2 और प्लस 3 बराबर 1/, कितना हो जाएगा प्लस में 2, तो ए पी निकलेंगे। ए पी बराबर पहला पद क्या हो जाएगा -1 कोमा, दूसरा पद क्या निकल के आया था कि -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद कितना निकल के आया है 1/2। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे पूरा। ठीक है, चलिए हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां भी उसी तरह से बनाना है और तीसरा भी, तो ये दोनों प्रश्न क्या रहेंगे, दोनों प्रश्न रहेंगे आपको तीसरा और पांचवा रहेगा HW, इसको अपने से हल करना है। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 में भी वही है, प्रश्न नंबर 3 कि निम्नलिखित में एपी और प्रथम पद और सर्वांतर लिखा हुआ, तो प्रथम पद लिखना है और सर्वांतर भी लिखना है, तो कौन सा एपी में है दिया हुआ, तो इसका सर्वांतर और प्रथम पद, तो पहला को हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद प्रथम पद ए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3, हमको डी निकालना रहता है तो A2 माइनस का A1 करते हैं, तो A2 कितना हो गया 1, A कितना हो गया A1 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ से -2 हो गया, लिख दिए। दूसरा प्रश्न को लिखना है, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा -5, डी निकालना है तो A2 माइनस का A1, या ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से -1 और माइनस, तो माइनस में ऑलरेडी पहले से 5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा +4, तो डी बराबर कितना आ जाएगा +4। उसी तरह से प्रश्न नंबर तीसरा और चौथा उसी तरह से आपको हल करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4, देखिए प्रश्न नंबर जो 4 है कि निम्नलिखित में कौन सा एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसका 3 पद और लिखिए। 3 पद क्या करना है और लिखना, अगर सर्वांतर है एपी में है तो ही लिखना है। तो पहले तो जांच करेंगे, तो पहला को हल करेंगे और जांच करने के लिए क्या करते हैं कि प्रथम पद लिखते हैं, तो प्रथम पद कितना हो गया 2, अब डी निकालेंगे सर्वांतर, तो A2 माइनस का A या A1 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 2, D1 हो गया, D2 का कि 3 को 4 पद दिया हुआ तो कम से कम 3 निकाल कर हमको जांच करना पड़ता है। ठीक है, तो A3 माइनस का A2, तो A3 कितना हो गया तीसरा, तो ये हो गया 8 माइनस A2 कितना है 4 है, तो 8 में से 4 जाएगा 4, तो सर्वांतर का मतलब दोनों सेम आना चाहिए, कम से कम 2 को तो निकाल के चेक करना पड़ेगा आपको, तो 2 निकाल कर आप चेक करेंगे। ठीक है, कितना सर्वांतर निकालना है 2, D1 और D2 निकालना पड़ेगा आपको, तो ये AP नहीं है, तो पहला क्या है AP नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा को हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है, तो इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा 2, प्रथम पद कितना आ जाएगा 2, A2 कितना आ जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा 5/2,
A3 कितना लिखेंगे 3, 2 ये जांच करना हमको, 3 तक बहुत लिख दिए। अब हम लिखेंगे D1, तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर, तो A2 कितना लिखे हैं 5/2, 5/2 माइनस का 2, कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 2, तो ऊपर 10 का 10 का एलसीएम सेम मिलता है, तो ऊपर वाला 10 का 10 लिखे तो माइनस, इसका कुछ नहीं तो 1, 1 से भागा देंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4, घट के कितना आ जाएगा 1/2। अब D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 3, यहाँ से ध्यान दीजिएगा 3, तो यहाँ 3 माइनस A2 कितना है, तो A2 है 5/2 बराबर, एलसीएम हो जाएगा 2, कुछ नहीं तो 1 नीचे छिपा हुआ रहता है, तो 1 से 2 तो 3 दूना 6, 6 माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना आ जाएगा 1/2। तो इसका देखिए D1 और D2 दोनों क्या आ गया सेम आ गया, तो समानांतर है, इस समानांतर श्रेणी है, दूसरा के क्या है, तो दूसरा के जब समांतर श्रेणी है तो उसको बोल रहा है कि 3 पद और लिखना है, तो यहाँ से 3 पद और लिखना है, तो और 3 पद लिखने के लिए कुछ नहीं तो खाली जोड़ना रहता है। किसको जोड़ना रहता है, तो सार्वधातुक को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है, सार्वधातुक को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो सार्वधातुक 1/2 है तो 1/2 इसमें जुड़ जाएगा, तो ऊपर वाला इरेजर कर देते हैं, जोड़ कर बताते हैं आपको। जैसे ये कितना टर्म लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो हमको पांचवा लिखना है A5, तो A5 के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है कि A प्लस 4D लिखते हैं, तो A का मान कितना हो गया 2 + 4 और D का मान 1/2, तो यहाँ से 2 दूना 4, तो 2 दूना के कितना हो जाएगा 4, चौथा टर्म हो गया, पांचवा टर्म कितना हो गया 4 हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नीचे वाला इरेजर कर देंगे, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, अब लिखते हैं छठा A6 के लिए A प्लस 5D, तो A का मान 2 + 5 × 1/2, D का मान 1/2 आया था, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 दूना 4 प्लस यस कितना आ जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 9/2, कितना आ जाएगा 9/2। इसी तरह से A7 के लिए A प्लस 6D, तो A का मान 2 + 6 × 1/2, 3 दूना के 6 और 3 और 2 5, 3 टर्म हो गया, पहला दूसरा और तीसरा, तो 3 को लिखना था, 3 पद अगर एपी में है तो 3 पद और लिखिए, तो 3 पद और लिख दिए। इसी तरह से प्रश्न नंबर तीसरा है, तो तीसरा के भी उसी तरह से हल कर सकते हैं जैसे पहला और दूसरा को बताएं, ठीक है। और प्रश्न है इसमें, तो देखिए नेक्स्ट, तो तीसरा प्रश्न को आप हल कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर हम चौथा बताते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है कि -10 -6 और -2 और 2 लिखा हुआ, इतना लिखा हुआ, तो इसका लिखेंगे कि प्रथम हल, चौथा प्रश्न को हल करेंगे तो हल लिखेंगे, तो ए प्रथम पद -10 और A2 कितना हो जाएगा -6, तो हम D निकालेंगे, D1 निकालेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, और A3 कितना दिया हुआ है -2, A4 कितना लिखा हुआ है 2, इतना लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा D1 निकालने के लिए A2 - A1 बराबर, तो -6 और -10, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 4। D2 तो A3 - A2, तो A3 कितना है A3 -2, तो -2 और माइनस, और A2 कितना है A2 -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई होगा तो 6 में से 4 6 में से 2 जाएगा, कितना आएगा प्लस का 4, तो सर्वांतर सेम है, तो ये भी क्या है एपी में है। अब एपी में है तो इसका अगला पद लिखना है, मतलब 3 पद और लिखना है, तो ये 4 पद दिया हुआ है, 5वां पद, छठा और 7वां लिखना है हमको, तो चलिए हम लिखते हैं उसको। तो एक बार इसको क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम उसको बताते हैं कैसे लिखना है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमको 5वां टर्म लिखना है, मतलब A5 लिखना है। A5 के लिए A प्लस 4D, तो A का मान -10 प्लस 4 और D का मान कितना निकल के आया था 4, तो 16 में से 10 जाएगा, तो 16 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 6। उसी तरह से A6 निकालेंगे, तो A प्लस का 5D, A का -10
और प्लस 5 × 4, तो 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 10। उसी तरह से A7, A + 6D, तो A का मान -10 प्लस 6 × 4 24, 24 में से 10 जाएगा 14। नहीं तो आप अगर ये टर्म निकला हुआ है पहला तो इसमें 4 ऐड करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसमें 4 ऐड करेंगे। जैसे देखिए 6 × 4 10 और 10 और 4 14। अगला संख्या लिखना रहेगा A8, तो डायरेक्ट 14 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18। A9 लिखना रहेगा तो 18 में 4 जोड़ देंगे 22। A अगर 10 लिखना रहेगा, A10 अगर लिखेंगे तो 22 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26। तो इस तरीक़ा से भाग आप जोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। और सब इसी तरह से आपको प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। तो हम आज इस क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, प्रश्न नंबर 4 तक। नेक्स्ट क्लास में और प्रश्नों को, प्रश्न नंबर 4 में और भी प्रश्न लिखे हुए हैं, जैसे आप देख लीजिएगा कि 7 8 9 और भी प्रश्न हैं, 10 11 12 13 14 15 तक दिया हुआ प्रश्न है। तो आप इसको प्रश्नों को क्या करेंगे कि हल करिएगा बुक में से देख के, एनसीईआरटी बुक में से। और कहीं पे भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उन प्रश्नों को आपको हल करके बता दिया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और सभी को राम राम।